जय हिंद दोस्तों। देश के राज्यों के राज्यपालों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। देश के 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो नए राज्यपाल और कौन कौन से राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं। तो शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। बताना है आपको कि आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं एस अब्दुल नज़ीर। और हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो राजधानी क्या है, विशाखापत्तनम। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित की गई है विशाखापत्तनम को। अभी जनवरी 2023 में ये घोषित की गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और हम बात करें कि नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, एस अब्दुल नज़ीर। नंबर सेकंड राज्य असम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल बन गए हैं। असम की बात करेंगे, यहाँ की जो राजधानी वो दिसपुर है। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और नए राज्यपाल बन गए हैं गुलाब चंद्र कटारिया। बताइए छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। सीएम है भूपेश बघेल और नए राज्यपाल बन गए हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। बताइए कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके को बनाया गया है। किसको, अनुसुईया उइके को। ये अनुसुईया उइके की फोटो है। हम बात करेंगे मणिपुर की तो राजधानी इम्फॉल है। सीएम है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल कौन बन गई हैं, अनुसुईया उइके। बताइए अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल जो हैं ये बन गए हैं केवल त्रिविक्रम फरनायक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर बन गए हैं केवल त्रिविक्रम फरनायक। नेक्स्ट सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो सिक्किम के नए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बन गए हैं। ओके, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और ये किस पार्टी से हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से। और गवर्नर बन गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बताइए झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ओके, और झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। और नए गवर्नर बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। बताइए नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं लॉ गणेशन। नागालैंड की बात करेंगे, यहाँ की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के सीएम है नेफ्यूरियो और ये किस पार्टी से हैं, नेशनल डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी। और यहाँ के न्यू गवर्नर बन गए हैं लॉ गणेशन। बताइए मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं, आप लोगों को भी कमेंट करके आंसर बताना है। मेघालय के नए राज्यपाल बन गए हैं फागू चौहान। ओके, और हम बात करेंगे कि यहाँ की जो राजधानी वो शिलोंग और यहाँ के सीएम है के संगमा और नए गवर्नर बन गए हैं फागू चौहान। बताइए बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं। बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना है। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ओके, बताइए महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए हैं रमेश बैस। और हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजधानी क्या है, मुंबई है। सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर बने हैं रमेश बैस। बताइए हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं शिव प्रसाद शुक्ला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो हैं, एक शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरी शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। यहाँ के अभी सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, और ये कौन से नंबर के बने हैं, 15वें नंबर के। और यहाँ पर डिप्टी सीएम भी हैं, इनका नाम क्या है, मुकेश अग्निहोत्री। ठीक है, और यहाँ के न्यू गवर्नर बन गए हैं शिव प्रसाद शुक्ला। बताइए अभी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, क्योंकि 12 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बदले गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से 13 बड़े बदलाव किए गए हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के नए उपराज्यपाल जो हैं ये बी डी मिश्रा को बनाया गया है।
बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, राजधानी लेह है। यहाँ पर सीएम नहीं होते हैं, यहाँ पर कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो कौन बन गए हैं, बीडी मिश्रा। इनसे पहले जो आर के माथुर थे, ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, याद रखना, आर के माथुर की जगह पर अब बीडी मिश्रा बन गए हैं। लेकिन हमेशा पूछा जाता है कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे, आर के माथुर। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये हमेशा पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। ओके, अब बताइए आप लोग कि गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है, क्योंकि हमें सभी को रिवाइज करना है। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और ये कौन से नंबर के सीएम हैं, तो ये 18वें नंबर के सीएम हैं। ओके, गुजरात की बात करें, करेंसी यहाँ की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। बताइए पश्चिम बंगाल की वर्तमान में सीएम कौन है, पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी कोलकाता है। सीएम है ममता बनर्जी, किस पार्टी से हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ के अभी राज्यपाल बने थे कुछ ही महीने पहले सीबी आनंद बोस, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बताइए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और हम बात करें उत्तराखंड की भी दो राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। बताइए त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सही आंसर हो जाएगा मणिक साहा जो हैं, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और हम बात करें त्रिपुरा की तो राजधानी है इसकी अगरतला और यहाँ के सीएम मणिक शाह हैं और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। बताइए कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, कर्नाटक के सीएम है बसवराज मुंबई। और कर्नाटक की बात करेंगे तो बेंगलुरु राजधानी है, सीएम है बसवराज मुंबई और गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। बताइए मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, मिजोरम की सीएम की हम बात करें तो इनका नाम है जोरामथंगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, सीएम है जोरामथंगा और ये मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर हैं हरिबाबू कम्भमपति। बताइए तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई और सीएम है के एम स्टालिन और ये किस पार्टी से हैं, तो ये DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म पार्टी से हैं और गवर्नर कौन है, RN रवि। बताइए गोवा के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, तो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। ठीक है, और गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है, पणजी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोवा की राजधानी है पणजी, ये किस नदी के किनारे है, तो ये मांडवी नदी के किनारे है। यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। बताइए हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ओके, और हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। बताइए केरला के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, केरला के सीएम की यदि हम बात करें तो इनका नाम है पिनराई विजयन। क्या नाम है, पिनराई विजयन। और केरला की बात कर रहे हैं हम, राजधानी की तिरुवनंतपुरम है और सीएम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। बताइए मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। ओके, और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। बताइए उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नवीन होगा, जो नया होगा वही उड़ पाएगा, वही उड़ने में सक्षम होगा। ठीक है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। बताइए राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। ओके, और राजस्थान की हम कैपिटल की बात करेंगे जयपुर है, जयपुर का उपनाम है इसको पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर शहर के संस्थापक पूछे जाएं तो महाराजा सवाई जयसिंह हैं और यहाँ के वास्तुकार भी पूछे जाते हैं तो जयपुर के वास्तुकार हैं विद्याधर भट्टाचार्य
और राजस्थान के सीएम की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। बताइए तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, सीएम है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन यानी कि टी सुंदरराजन। बताइए उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम सभी लोग जानते भी होंगे, योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बताइए पंजाब के नए सीएम कौन बने? तो भगवंत मान पंजाब के नए सीएम बने हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, सीएम बने हैं भगवंत मान, और ये आम आदमी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। याद रखना जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये चंडीगढ़ यूटी के प्रशासक भी हैं, ठीक है, और ये पंजाब के राज्यपाल भी हैं। बताइए दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, ये भी आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, सीएम है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ये आपको जरूर याद रखना है दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम। बताइए पुदुचेरी के वर्तमान में सीएम कौन है? पुदुचेरी के सीएम है एन रंगास्वामी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुदुचेरी की बात करेंगे, पांडिचेरी यहाँ की कैपिटल है, सीएम है एन रंगास्वामी, उपराज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। इनके पास अतिरिक्त प्रभार है, ये एक्चुअल में तेलंगाना की वर्तमान में राज्यपाल हैं, और इनको पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ओके, बताइए अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन हैं? तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं डी के जोशी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी के जोशी यानी कि देवेंद्र कुमार जोशी। ओके, और हम बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर सीएम नहीं होते, यहाँ पर कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं जो कि डी के जोशी हैं। अब बताइए जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी दो हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू है, और जो शीतकालीन राजधानी है श्रीनगर है। यहाँ पर भी सीएम नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं जो कि मनोज सिन्हा हैं। इनके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब इनको देश का कैग बना दिया गया है, ठीक है, देश के नए कैग बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये देश के कौन से नंबर के कैग बने हैं? 14वें नंबर के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताइए चंडीगढ़ के वर्तमान में प्रशासक कौन है? तो दोस्तों अब कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर उपराज्यपाल भी नहीं होते, सीएम भी नहीं होते, यहाँ पर होते हैं प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो इसी क्रम में चंडीगढ़ भी है, तो चंडीगढ़ के वर्तमान में प्रशासक का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ की बात करेंगे, राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनको भी अतिरिक्त प्रभार है। ये एक्चुअल में पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है, और इनको चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। क्वेश्चन, दादर व नागर हवेली और दमन व दीप के प्रशासक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रफुल्ल खुड़ा पटेल। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें दादर व नागर हवेली और दमन व दीप केंद्र शासित प्रदेश की, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी दमन को बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ के प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खुड़ा पटेल बने हैं। अभी हम लक्षद्वीप को पढ़ेंगे, तो लक्षद्वीप के प्रशासक भी कौन हैं? प्रफुल्ल खुड़ा पटेल हैं। आपको जरूर याद रखना है। तो बता ही दीजिए कि लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक कौन है? मैंने बता दिया, प्रफुल्ल खुड़ा पटेल हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी बताइए, लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? कवरात्ती। ओके, बताइए आप दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सभी को पता है 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 नहीं है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये 28 राज्य कैसे हुए और 8 केंद्र शासित कैसे हुए? यहां से एक क्वेश्चन गारंटी से पूछा जाएगा, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। फिर अक्टूबर 2019 को क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो 7 और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है?
9 हो जाती है। फिर क्या हुआ, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीप विलय विधेयक 2019 के तहत यूटी दमन और दीप का विलय यूटी दादर और नागर हवेली के साथ में कर दिया गया। दोनों को मिलाकर एक नया यूटी बनाया गया। नए यूटी का नाम दादर व नागर हवेली और दमन और दीप को बनाया गया। ठीक है, और ये नया केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया। और इसकी राजधानी मैंने बताया था कि दमन को इसकी राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 9 से घट के फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह गई? 28। इस प्रकार से वर्तमान में यदि हम बात करें स्टेट कितने हैं? 28 और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। टोटल की बात करें तो कितने हैं? 36। ओके, तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनमें राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल होते हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, या फिर कौन होते हैं? प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इनको आप जरूर याद रखना। ओके, तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमने गवर्नर को डिस्कस किया, सीएम को डिस्कस किया और जो भी फैक्ट बन सकते थे उनको डिस्कस किया, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना है तो करंट अफेयर्स की हमारी अपडेट ई बुक आ चुकी है। इसमें करंट अफेयर्स के वो सभी 60 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अब अंतिम प्रश्न चैलेंजिंग प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अभी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।